ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो से जुड़ी वो खबरें जो पिछले हफ्ते बनी सुर्खियां। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद को बताया कि भारत की बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की कोई योजना नहीं है। नो सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा। वो लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रही थी जब उनसे पूछा गया कि क्या वर्चुअल करेंसी को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है, तो वित्त मंत्री ने लिखित जवाब में भी यही कहा कि सरकार बिटकॉइन लेन देन पर डेटा इकट्ठा नहीं करती है। ये प्रतिक्रिया तब आई जब सरकार संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी घोषित करना है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और इसके एप्लीकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चीजों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा। माइक्रोस्ट्रेटजी ने $414.4 मिलियन के 7002 और बिटकॉइन खरीदने की घोषणा की है। यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर निर्माता माइक्रोस्ट्रेटजी ने एक्स्ट्रा 7002 बिटकॉइन खरीदने की घोषणा की है। इस खरीद से माइक्रोस्ट्रेटजी, जो कि अपनी बिजनेस इंटेलिजेंसी, मोबाइल सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड सर्विस के लिए जाना जाता है, गैर क्रिप्टो कंपनियों के बीच सबसे बड़ी जानी माने वाली बिटकॉइन होल्डर बन गई है। माइक्रोस्ट्रेटजी के सीईओ माइकल सेलर ने कहा कि बिटकॉइन को औसतन लगभग $59,187 प्रति बिटकॉइन की कीमत पर खरीदा गया है। कंपनी के पास अब 1,21,044 बिटकॉइन है, जिन्हें $3.57 बिलियन में खरीदा गया था। ओमिक्रॉन यानी कि OMIC टोकन ने इस हफ्ते आखिर में 900% की उछाल भरी। एक ऑफस्कोर क्रिप्टो करेंसी टोकन, जिसे क्रिस्टेंड ओमनिकॉर्न का नाम दिया गया है, उसकी कीमत में 27 नवंबर और 29 नवंबर के बीच बढ़ोतरी हुई। ये एक ऐसा समय है जब बाजार में नए कोविड-19 वर्जन को लेकर फैली आशंकाओं को पहचाना गया, जिसे ओमनिकॉर्न कहा गया। 8 नवंबर के आसपास कोइनचेको की सूचीबद्ध इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत 27 नवंबर और 29 नवंबर के बीच 898% बढ़कर $65 से $655 हो गई। डिस्कॉर्ड पर प्रोजेक्ट की चैट में सिर्फ 800 से कुछ ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं और ट्विटर ग्राहकों की संख्या मुश्किल से 900 से ज्यादा होगी। हालांकि दिन के खत्म होते होते टोकन 18% गिरकर $320 पर कारोबार कर रहा था। अजीब बात है कि जहां पूरे क्रिप्टो बाजार में बड़े पैमाने पर बिकवाली देखी गई, ओमनिकॉर्न, जो कि इथेरियम बेस्ड टोकन है, उसमें बढ़ोतरी हुई। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबर में बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।